आप सभी जानते हैं कि भारत अफोर्डेबल इंटेलेक्चुअल पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। इसकी गवाही दुनिया भर की कंपनियों के 1700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है जो आज भारत में काम कर रहे हैं। इनमें 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा भारतीय नौजवान दुनिया को हाईली स्किल्ड सर्विस दे रहे हैं। आज भारत अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड पर अभूतपूर्व रूप से फोकस कर रहा है और इसके लिए एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल्स और रिसर्च पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाकर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। बीते 10 साल में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी और हर दिन 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। इन 10 सालों में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। और साथियों, क्वांटिटी ही नहीं बल्कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर भी उतना ही बल दे रहे हैं। इसलिए ही बीते 10 साल में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय इंस्टीट्यूशंस की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस साल के बजट में हमने करोड़ों युवाओं की स्किलिंग और इंटर्नशिप के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत पहले दिन ही 111 कंपनियों ने पोर्टल पर रजिस्टर किया है। इस स्कीम के तहत हम 1 करोड़ युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप में मदद कर रहे हैं। साथियों, बीते 10 सालों में भारत का रिसर्च आउटपुट और पेटेंट्स भी तेजी से बढ़े हैं। 10 साल से भी कम समय में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में 81 से 39 स्थान तक पहुंचा है। यहां से हमें और आगे जाना है। अपने रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। साथियों, आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स के मामले में भी भारत में और भारत से बहुत उम्मीदें हैं और उतनी ही आपके लिए इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आप सभी ने भारत की प्रेसिडेंसी में हुई G20 समिट को फॉलो किया है। इस समिट की अनेक सक्सेस स्टोरी में से एक ग्रीन ट्रांजिशन को लेकर नया उत्साह भी रहा है। G20 समिट के दौरान ही भारत की पहल पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। G20 के सदस्य देशों ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट को मजबूती से समर्थन दिया। भारत में हमने इस दशक के अंत तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। भारत में हम सोलर पावर प्रोडक्शन को भी माइक्रो लेवल पर ले जा रहे हैं। भारत सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की है। ये रूफटॉप सोलर स्कीम है, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा है। रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हम हर फैमिली को फंड कर रहे हैं। सोलर इंफ्रा इंस्टॉल करने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा फैमिलीज इसमें रजिस्टर हो चुकी है। यानी इतने लोग
सोलर पावर प्रोड्यूसर बन चुके हैं। इससे हर फैमिली को ऑन एन एवरेज 25,000 रुपये की बचत होने वाली है। हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने पर 50 to 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। इस स्कीम से करीब 17 लाख जॉब्स पैदा होगी। स्किल्ड युवाओं की भी एक बड़ी फौज तैयार होगी। यानी आपके लिए भी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आज इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजर रही है। मजबूत इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के आधार पर इंडियन इकोनॉमी सस्टेन हाई ग्रोथ के रास्ते पर है। भारत आज सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए ही तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि टॉप पर बने रहने के लिए मेहनत कर रहा है। हर सेक्टर में आज दुनिया के अपार अपॉर्चुनिटी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपकी चर्चा से अनेक वैल्यूएबल इनपुट्स आएंगे। मैं इस प्रयास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारे लिए डिबेटिंग क्लब नहीं है। यहाँ जो चर्चाएं होती हैं, जो बातें उभर करके आती हैं, डूज एंड डोंट्स के लिए उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हम इसको रिलीजियसली सरकार की सिस्टम में फॉलो करते हैं। हम इसको हमारी पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं, वो हमारे गवर्नेंस का हिस्सा बनाते हैं। और इसलिए आप जो समय दे कर के ये मंथन में जुड़ते हैं, वो अमृत हमारे देश में हम हमारे भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाने के लिए काम में लेते हैं। और इसलिए आपका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक शब्द हमारे लिए मूल्यवान है। आपके विचार, आपका अनुभव, ये हमारी पूंजी है। मैं एक फिर आप सबके इस योगदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस प्रयास के लिए एन.के. सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।